The solution which does not follow the Raoult's law is known as non-ideal solution. तो non-ideal solution behave some properties like as delta V not equal to 0. It means that अगर हम मिक्सअप करें कोई भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को तो उनका वॉल्यूम या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। दैट सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, यानी मिक्सअप करने के बाद ना तो एनर्जी बराबर होगी, कह सकते हैं, या तो घटेगी या बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट इंडिकेट करता है ए डैश बी। इट मीन्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट always will be greater or always will be lower when both component mix up together. It means that force of attraction between A and B may be greater than solvent or solute or may be lesser than solvent or solute. But some of them are behaves as azeotropes. तो azeotropes is a mixture of two liquid having approximately same boiling point difference between 20 to 25 degrees Celsius over the solution is known as azeotropes. कह सकते हैं कि एजोट्रोप्स को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के अप्रॉक्सीमेटली बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होंगे, जिसकी वजह से दोनों के पार्टिकल पेपर फेज में एवोपरेट होते हैं और उनका प्रेशर अप्लाइड होता है। ऐसी कंडीशन में एजोट्रोप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। द एजोट्रोप्स which show the large positive deviation from Raoult's law is known as minimum boiling azeotropes. मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स की जो प्रॉपर्टीज दी गई उसमें ए एंड बी, इट मीन्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी यानी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में इज लेसर देन सॉल्वेंट एंड इज लेसर देन सोल्यूट, यानी प्योर सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा, या प्योर सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड देयर एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव. इट मीन्स दैट विल बी लेसर दैन 0 एंड द वॉल्यूम विल बी ग्रेटर दैन 0, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एंथैल्पी घट जाएगी। एग्जाम्पल, वाटर प्लस एल्कोहल। वाटर में जब एल्कोहल को हम गर्म मिला के गर्म करते हैं तो उस समय पर जो वेपर प्रेशर बनेगा उसमें वाटर के पार्टिकल एंड एल्कोहल के पार्टिकल के दोनों के वेपर प्रेशर अराइजेज होंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ऐसे मिक्सचर को हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। द एजोट्रोप्स which show the large negative deviation from Raoult's law is known as maximum boiling azeotropes. The properties of maximum boiling azeotropes is given as: first is AB. AB means force of attraction between solvent and solute will be greater than A and A pure solvent से, and also will be greater than solute के particles से. Enthalpy will be greater than 0 and volume will be less than 0. अब एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, यानी वाटर में जब सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो उसमें हीट अराइज होती है, यानी दैट आर द एक्सोथर्मिक मिक्सचर दैट प्रोड्यूस हीट एंड द सॉल्यूशन विल बी वार्म एज लाइक वाटर एंड नाइट्रिक एसिड आल्सो बिहेव्स दैट प्रॉपर्टीज.
चलिए हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उस ग्राफ में ये जो लाइन ड्रा की गई है ये एक सॉल्यूशन की और इधर की लाइन दूसरे सॉल्यूशन की शो कर रही है। यहाँ पर जो प्रेशर एराइजेज कर रहा है ये पीवी का है, इधर से जो प्रेशर एराइवर जो होगा वो पी ए का होगा। इनिशियल पॉइंट पर जहाँ पर एक्स ए इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट जहाँ पर सॉल्वेंट नहीं होगा वहाँ पर प्रेशर जीरो होगा, और इसमें एक्स बी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर सोलूट नहीं होगा वहाँ पर प्रेशर जीरो होगा। एक्स बी इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट प्योर सोलूट, एक्स ए इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट प्योर सॉल्वेंट. That is the crossing point in which at which the percentage of the solute and solvent are equal. इसमें दिखाया गया है कि ये जो ग्राफ लाइन जा रही है इस ग्राफ लाइन में ये प्रेशर पी ए को इंडिकेट करेगा और ये प्रेशर पी बी को इंडिकेट करेगा। जहाँ पर जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए का बढ़ता जाएगा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का बढ़ेगा तो पीवी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसके दोनों के पॉइंट पे जो सिरे से सिरे मिलाए गए हैं ये इंडिकेट करते हैं पी टोटल को, दैट आर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर ऐसा पोजीशन का ग्राफ शो करता है तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन। बट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स के बारे में। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में हम देखते हैं कि जो डॉटेड लाइन शो कर रही है दैट इज द आइडियल कंडीशन, बट जो कर्व के रूप में जा रही हैं ये कर्व शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है वो राउल्ट्स लॉ को इंडिकेट करती है और जो कर्व की लाइन है वो उसके डेविएशन को शो करती है। तो इसमें दिखाया गया है कि पी ए भी आपका ग्रेटर है, पी बी भी आपका ग्रेटर है, जिसमें पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी पी के। तीसरे ग्राफ में आप देख रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में भी दिखाया गया है जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल कंडीशन को शो कर रही है और जो कर्व नीचे की ओर जा रहा है दैट इंडिकेटेड द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर कंडीशन सेम टू सेम हुई है एज लाइक द आइडियल कंडीशन। X indicates the mole fraction and P indicates the pressure of that component. तो इस प्रकार हमने देखा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में निगेटिव डेविएशन शो करते हैं और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जबकि आइडियल कंडीशन में स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इस प्रकार से हम एजोट्रोप्स के रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड विशेस फॉर यू। अब अगली क्लास में हम आपको नए टॉपिक के बारे में बताएंगे।